हेलो स्टूडेंट्स। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में से ये नीट 2019 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। रेडियस हमें दे रखी है सर्कुलर लूप की आर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आई करंट यहाँ से आया और फिर ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, I1 और I2। फिर ये यहाँ से आई करंट एग्जिट कर गया। ठीक है, तो एक सर्कुलर लूप हमारे पास ये है, एक सर्कुलर लूप हमारे पास ये है। तो ये जो छोटे वाली सर्कुलर लूप है, इससे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का, और इस बड़े वाली सर्कुलर लूप से ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 270 डिग्री का। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो लूप वन जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 270 डिग्री, और लूप टू 90 डिग्री का एंगल। क्लियर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बी पॉइंट पर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो लूप वन है इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। तो इसकी वजह से जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्रॉस आएगी, मतलब इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, और ऐसे ही I2 की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाया तो करंट इस डायरेक्शन में है, फिंगर्स ऊपर की तरफ है, मतलब प्लेन से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर डॉट टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसकी वजह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वजह से डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब होगी कितनी, मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब एक सर्कुलर लूप, अगर एक कंप्लीट सर्कल है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये जो फर्स्ट है ये एक आर्क है जो कि 270 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2r इंटू जितना भी एंगल बनता है सेंटर पे 270 अपॉन टोटल एंगल दैट इज 2 पाई। ठीक है, 270 अपॉन 2 पाई, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और इसकी जो डायरेक्शन है वो है क्रॉस। ठीक है, ऐसे ही B2 की वजह से, तो ये जो सेकंड लूप है इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2r इंटू 90 अपॉन 2 पाई, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो डॉट टाइप की आ रही है। क्लियर। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2r इंटू 270 अपॉन 2 पाई माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2r इंटू 90 अपॉन 2 पाई। क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2r मल्टीप्लाई 270 अपॉन 2 पाई माइनस ऑफ म्यू नॉट I2 अपॉन 2r मल्टीप्लाई 90 अपॉन 2 पाई। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो आई की टर्म में है। ठीक है, टोटल करंट की टर्म में है, बट हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो I1 और I2 की टर्म में आ रही है। तो I1 और I2 के बीच में जो रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखो। अब ये जो लूप है, अगर मैं इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है, और इसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो ये जो दोनों लूप है ना ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, वो जो हम इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ना हमने, सीरीज एंड पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन, तो उसे अगर हम ध्यान दें तो ये वाला जो लूप है और ये जो लूप है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये कॉमन पोटेंशियल से कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, जो इसका पोटेंशियल है इस लूप का और इस लूप का जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे देखा जाए तो आप रेजिस्टेंस की टर्म में या लेंथ की टर्म में करंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, अगर हम रेजिस्टेंस की टर्म में लिखें तो रेजिस्टेंस लिख सकते हैं इसको, मैं पूरा लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड लूप अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लूप। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट L2 अपॉन L1 लिख सकते हैं, L2 अपॉन L1, है ना।
अब L2 और L1 देखें, अब लेंथ लेंथ को रेडियस और उस एंगल की टर्म में अगर लिखना हो तो जो आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल, राइट। तो रेडियस मल्टीप्लाई, और ये जो सेकंड है ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। अपॉन में L1 को लिख सकते हैं रेडियस मल्टीप्लाई एंगल कितना है, 270 डिग्री का। तो ये R से R कैंसिल, ये R रेडियस है, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 3 दा 27, ये आ गया 1/3। दैट मीन्स I2 जो है वो 3 टाइम्स है I1 का, ठीक है। I2 जो है वो 3 टाइम्स है I1 का। आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हो कि अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली ज़्यादा फ्लो कर जाएगा, ठीक है, करंट ज़्यादा होगा उसमें। क्लियर। तो I2 और I1 में हमें रिलेशन पता चल गया। अब ये जो हमारे पास बी नेट की इक्वेशन आई थी, इसमें किसी भी जगह चाहे I1 की वैल्यू पुट कर दो चाहे I2 की वैल्यू पुट कर दो। मैं I2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये जो बी नेट हो जाएगा यहाँ से, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू 270 अपॉन 2R मल्टीप्लाई 2 पाई माइनस म्यू नॉट I2 की जगह पुट करते हैं 3I1, तो 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे वो जाएगा 270 I2 अपॉन में 2R मल्टीप्लाई 2 पाई। तो ये I1 होगा, I1, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ से ये दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, तो बी नेट जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहाँ से 0 आ जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस टू सर्कुलर आर्क्स इज 0। तो हमारा आंसर होगा 0। क्लियर है।